आचार्य श्री इक्ष्वाड़ पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री इक्ष्वाड़ विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु भगवान प्रमुख सागर जी महाराज की जय। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। जीवन जितना सजता है माँ बाप के प्यार से, जीवन जितना सजता है माँ बाप के प्यार से, उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से, उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। इसीलिए जिनको गुरु का आशीर्वाद मिलता है उनके जीवन में पुष्पों से भी ज़्यादा महक आ जाती है। जो दिल से जुड़ता है, ऊपर से तो जुड़ने वालों से दुनिया भरी है, लेकिन जो गुरु से और प्रभु से मन से अपने हृदय से जुड़ता है उसी का जीवन महकता है, और जो जुड़ा है उसको वो अनुभव मालूम है। कहते हैं कि संतोष 3 जगह करना चाहिए और 3 जगह नहीं करना चाहिए। संतोष सुना है? संतोष, शांति, अपने हृदय में कैसे शांति रखनी, कैसे समता रखनी, 3 जगह रखनी है, 3 जगह नहीं रखनी। उसके लिए आचार्यों ने कहा है कि संतोष त्रिषु कर्तव्य स्वदारे भोजने धने, स्वदारे भोजने धने त्रिषु नैव कर्तव्य धने जप दान्यो। 3 चीजें जो प्राणी अपना कल्याण चाहते हैं, जो प्राणी अपना कल्याण चाहते हैं, उन्हें 3 चीजों में संतोष रखना है। पहली चीज अपनी स्त्री में, पहली चीज अपनी स्त्री में संतोष रखना है। दूसरी चीज भोजन में, भाई भोजन पराया है, पेट तो अपना है। भोजन पराया है, पेट अपना है। अपना पेट समझ के उतना ही भोजन करना जितना आपके अंदर पच सके, और ज्यादा खा लिया तो भाई अब तो सोने को चाहिए, या फिर एक हाजमोला की दवाई चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। इसलिए कम खाओ गम जाओ, कम खाओ गम खाओ और नम जाओ, तो तुम्हारा जीवन सफल है। नहीं तो ज़्यादा खाने वालों की संख्या ज़्यादा है और कम खाने वालों की संख्या कम है। इसलिए अपनी गिनती उनमें मत कि लग जाओ एकदम। मिल रहा है ना, आप आराम से मिलेगा, सबको मिलेगा और एक एक करके अच्छे से मिलेगा। टूट पड़ोगे तो वो भी छूट जाएगा। क्या है? टूट पड़ोगे तो वो भी नहीं मिलेगा, वो भी छूट जाएगा और उसका दोष तुम्हें ही लगेगा। अन्न का अपमान किया आपने। पहली चीज किस में संतोष रखना है? अपनी स्त्री में, अपने पति में। कभी दूसरों पर बुरी नजर नहीं डालनी। दूसरी चीज अपने भोजन पर संतोष रखना है। तीसरी चीज हमें धन में संतोष रखना चाहिए। अगर ये तीनों पर आप संतोष रखते हैं तब पूरे संतोषी व्यक्ति हो। नाम भले ही संतोष नहीं है, लेकिन काम अपने संतोष जैसे धीरे धीरे आराम से रहते हो, आराम से जीते हो, आराम से खाते हो। तो ये 3 चीजें कौन सी हुई? सबको याद हुई क्या? पहली चीज अपनी स्त्री में। आगे वाले ही बोल रहे, पीछे वाले सब अपने काम। मेरे माता जी बोल रही क्या करना है, टाइम पास हो रहा है अपना, सब गप्पे लड़ा रहे, ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय कर रहे हो, सब अपनी गॉसिप में लगे हुए हो। ये गॉसिप थोड़ी वर्शिप कर लो, थोड़ा पुण्य कमा लो। तो सुनना है आप सभी को। पहली चीज अपनी स्त्री में, दूसरी चीज भोजन में संतोष रखना है, तीसरी चीज अपने धन में संतोष रखना है। ज्यादा के चक्कर में पड़ोगे तो वो भी छूट जाएगा। 3 चीजों में संतोष नहीं रखना। जैसे ही हमारे सामने आए वैसे इसको करने लग जाना। इसके लिए सोचना मत। 3 चीजें सुनेंगे, आप लोग इच्छुक हो सुनने के? थोड़ा हाथ ऊपर करो। हम बोलते जा रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते। बाहर वाले तो अपने अंदर लगे। सभी लोग सुनने के इच्छुक है ना? तो बताऊं? ठीक है। 3 चीजें संतोष रखने को बोली हैं, 3 चीजें संतोष नहीं रखना। पहली चीज आपको रखना है अध्ययन। जब भी पढ़ाई का मौका आए, जब भी कुछ पढ़ना है तो उसमें संतोष मत रखना। उसी तात्कालिक समय भी पढ़ने लग जाना। कोई चीज मिली, कोई अच्छी चीज मिली, अरे अभी पुस्तक रख दो, बाद में पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। कल तो किसने नहीं देखा? किसी ने देखा है क्या कल?
नहीं देखा ना, इसमें संतोष नहीं रखना। पढ़ने की चीज मिले, कोई शास्त्र स्वाध्याय सुना रहा है तो बैठ जाना, अरे सुन लेते हैं, क्या जा रहा है अपना, थोड़ा देरी होगी फिर चले जाएंगे, कहीं जीवन जा रहा है, कहीं कोई समय निकला जा रहा है, सब हमारे हाथ में है। हमने दैनिक चर्या बनाई है, कैसे भी हम जी सकते हैं। जब भी अध्ययन उपदेश हो रहा है तो बैठ जाइए वहीं पे। दूसरी चीज, पूजा चल रही, विधान चल रहा है, प्रभु भक्ति के नाम चल रहा है, स्तवन चल रहा है, उस टाइम पे बैठ जाओ। वही तात्कालिक उसमें संतोष मत रखना, अरे मुझे टाइम नहीं है, मुझे जाना है, ऑफिस जाना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे कहीं और जाना है, किसी से मिलने जाना है, और पूजा छोड़ के जा रहे हो तो समझ लेना क्या आप कर रहे हो, क्या अपने जीवन में खो रहे हो। तो पहली चीज अध्ययन में संतोष नहीं रखना। दूसरी चीज, पूजा विधान जहां हो रहा है फटाफट बैठ जाओ, एक अर्घ चढ़ा लो, अच्छे मंत्र बोल लो अपने मुख से उतनी 5 मिनट के लिए, फिर तुम चले जाओ, वहां संतोष मत रखना। और तीसरी चीज है, दान करने में कभी भी संतोष नहीं रखना चाहिए। जहां बोली हो रही अपनी शक्ति है उतनी हम दे सकते हैं, वहां चुप नहीं बैठना, भाई हमारी तरफ से लिख दो, भाई हमारी तरफ से इतना कर दो, कौन सा हम साथ ले जा रहे हैं, कौन सा हम अपने बच्चों को पूरा दे देंगे, थोड़ा धर्म में दे देंगे तो कर्म हमारे कब अच्छे हो जाएं, और कर्म हमारे कब अच्छे होते चले जाएं पता भी नहीं चलेगा। गुरुजी हमेशा रोज आपको प्रवचन में करते हैं कि एक धागा भी साथ नहीं जाने वाला, फिर किस बात का आपको घमंड है। कहते हैं कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, सबको मालूम है ये, बिना संघर्ष के या बैठे बैठे बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, और पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े छैनी हथौड़ी की, भगवान नहीं बनता। और आपके दिल को तो रोज चोट लगती है फिर भी नहीं समझते हो, रोज धोखे मिलते हैं, रोज चोट लग रही है फिर भी उन्हीं के साथ रह रहे हो। ये नहीं कि हम अपना जीवन बदल लें, अब हमें घर बार संसार में उम्र हो गई, अब एक नियम बना ले हम कि हम ऐसे जिएंगे, या किसी संग में जाके अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अब बच्चों के साथ और अपने पति के साथ बहुत दिन जी लिए, अब वो मेरा जितना जीवन बचा है कुछ क्षण हम गुरु के प्रभु के चरणों में बिताना चाहते हैं। भावना तो करो, घर में पोते पोतियों का मोह तुम्हें घर में ही फंसा देगा, बेटे बहू का मोह घर में ही फंसा के रखेगा, और घर का मोह बहुत खतरनाक होता है, सबको मालूम है। आचार्य जी बोलते हैं कीचड़ में नहीं पड़े हैं जो लोग, नहीं तो उन कीचड़ को साफ करने के लिए पूरा जीवन लग जाएगा। इसीलिए उसको खुद को गंदा ही मत करो। जिनकी शादी नहीं उनसे बोल रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है उनसे कह रहे हैं कि अभी तक कीचड़ में नहीं फंसे, मत फंसो, बस थोड़ा जीवन थोड़ा सा बिता के थोड़ा सा बस अपना जीवन अपना रास्ता बदल लो। तो इसलिए जब तक पत्थर पर तुम लोग पत्थर हुई, तुम्हारा दिल तो जीता जागता है फिर भी रोज चोट खाते हो, फिर भी नहीं समझ रहे हो, तो ये बड़ी विडंबना है संसार की। यहाँ लोगों की इतना धोखा खाने के बाद भी तो भी एक मार्ग नहीं अपना पा रहे हो, तो नहीं कह सकते इस संसार के भाई नियम है, वहीं अच्छा लगता आपको कीचड़ में। सुबह सुबह उठते हो, फिर मंदिर आते हो, फिर मंदिर पूजा करते हो, अभिषेक देखते हो, फिर घर चले जाते हो, फिर घर में वही उन्हीं लोगों को देखना, उन्हीं से बातें करना, उन्हीं के बीच में उठना, उन्हीं के बीच में लड़ना, उन्हीं के बीच में खाना, फिर आ जाते हो मंदिर थोड़ी देर के लिए, फिर घर में रहते हो। ये जीवन कैसे चलता रहेगा? कुछ बदलाव लाओ। कुछ दिन के लिए गुरु के साथ रहेंगे, कुछ दिन के लिए यहाँ रहेंगे, कुछ दिन के लिए घर से जितना लोग तो हाँ ऐसा लगता है कि लोग घर में तो रहते हैं, घर के बाहर तो रहते हैं कि हम यहाँ थे, लेकिन पूरा मन का घर में ही रहता है। तो कैसे परिणाम बदलेंगे? अपने जीवन को बदलिए। जो लोग मन में उतरते हैं, और भी कहते हैं कि जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए। जो लोग या कोई भी आपको अच्छा व्यक्ति, गुरु, प्रभु, कोई भी अपने मन में अच्छा लगे, जो मन में उतर गए हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रखिए, क्योंकि स्वार्थ भरा संसार है। पति पत्नी का स्वार्थ आपको पता है
कि पत्नी का स्वार्थ पति से है और पति का स्वार्थ पत्नी से है। एक दिन पति अपने काम धाम छोड़कर बस बैठ जा, आराम से खाए। पति सेवा करेगा क्या? उसे देगा कुछ खर्चा वर्चा? स्वार्थ है। जब तक तुम उसे रोटी बनाकर दे रहे हो, उसके कपड़े प्रेस कर रहे हो, उसके जूते दे रहे हो, उसके लिए टाइम दे रहे हो, तब तक वो आपका है। और जिस दिन से एक दिन बंद हो जाओ, एक दिन कुछ भी मत करो, बस शांति से बैठ जाओ, क्या पूछेगा? 2 दिन 3 दिन पूछ लेगा। अब अभी तक बैठी रहोगी क्या? कुछ काम नहीं करना क्या? हो गया प्यार खत्म। ऐसे ही पत्नी का भी स्वार्थ है कि जब तक मुझे वो खर्चा पानी दे रहा है तब तक मेरा पति। ये सब स्वार्थ है, ये स्वार्थ है। बहुत कम बिरले होंगे जो एक दूसरे से स्वार्थ नहीं रखते होंगे। बस तुम भी धर्म ध्यान करो, हम भी धर्म ध्यान कर रहे हैं, ऐसी भावना बहुत कम लोगों की होगी। लेकिन अधिकतर यही भावना पाई जाती है, तुम मुझे खिला रहे हो, मैं तुम्हें खिला रही हूँ, बस इतना ही है। यही स्वार्थ भरा संसार है। इस कीचड़ से कब निकलोगे? अब तो सोचो, ना हंस पा रहे हो, ना रो पा रहे हो, ना कह पा रहे हो, ना समझ पा रहे हो। ये जीवन बस जीते जा रहे हो, जीते जा रहे हो। गुरु से पूछो कैसे जिए हम? कोई तो गुरु बनाओ आप अपना। अपने जीवन का रास्ता कौन दिखाएगा आगे जाके? बस माता जी बोलते रहो, मुझे नहीं देखना अपना रास्ता। आधे लोग तो ये सोच रहे होंगे लेट हो रहा है, ये हो रहा है, इतने में तुमने अपना आश्रम बढ़ा लिया। कहते हैं कि हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का। एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। अब ये पंच कल्याणक चल रहा है, कभी वापस आएगा क्या? ये चातुर्मास जो इतना अच्छा हुआ 5 महीने का, कभी वापस आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। जिन्होंने लाभ लिया है उन्हें मालूम है, जिन्होंने लाभ नहीं लिया वो ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। जिंदगी के हर पल को खुशी से बिताओ, जिंदगी के हर पल को खुशी से बिताओ। रोने का टाइम कहाँ, सिर्फ मुस्कुराओ। रोने का टाइम कहाँ, सिर्फ मुस्कुराओ। चाहे ये दुनिया कहे पागल आवारा, चाहे ये दुनिया कहे पागल आवारा, बस याद रखना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। बस याद रखना जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। इस स्वार्थ भरा संसार है, जहर मरने के लिए थोड़ा पीना पड़ता है। मरना है तो जहर इतना चाहिए, लेकिन जीने जिंदा रहने के लिए बहुत सारा जहर पीना पड़ता है। तो अब रोज पीते हैं मरने के लिए जहर थोड़ा सा, लेकिन जिंदगी जिंदा रहने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। इसलिए अब अमृत पान कीजिए, सम्यक दर्शन को अपने अंदर जगाइए, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा अपनी दृढ़ मजबूत रखिए कि इन्हीं से मेरा कल्याण है, कहीं और जाके कहीं कल्याण नहीं है। देव शास्त्र गुरु के प्रति जितनी जिसकी श्रद्धा है, इतनी अपने बच्चों को, अपने परिवार में भी कहीं भी माथा टेकते हो उनको कहिए नहीं, यहाँ से कल्याण नहीं है, ये रास्ता अपना नहीं है। हमारा रास्ता तो वो है जहाँ मोक्ष है, उनके वहाँ मोक्ष नहीं है। मोक्ष यही है। कहाँ है? नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता से ही मोक्ष मिलता है। ये हमारे आगम में आया है। हमारे गुरुदेव हमेशा समझाते हैं कि अब अपने सम्यक दर्शन को मजबूत कीजिए, यहाँ वहाँ मत घूमिए, यहाँ वहाँ मत भटकिए। आपको कोई बीमारी हो गई है, इधर झड़वाने चले गए, आपको कोई बुखार चढ़ गया है, इधर झड़वा दिया, वहाँ से उतर भी गया, लेकिन वहाँ उतर जाए कोई बात नहीं, लेकिन अपनी श्रद्धा को मजबूत रखना। फिर भी वीतरागता के अलावा कहीं सर मत झुकने देना, कहीं भी सर टेकने मत देना। आपकी शिव जी में बहुत भक्ति है, आपकी माता में बहुत भक्ति है, लेकिन इस भक्ति को कैसे तोड़े? नहीं टूट सकती तो बहुत, क्योंकि वहां से इतने काम हुए। आपने जितनी श्रद्धा वहां रखी, अगर वही श्रद्धा वीतराग भगवान के सामने रखते तो वहां से ज्यादा यहां मिलता। आपको पता नहीं, आपको पता नहीं कि आपको एक कहानी सुनाते हैं कि इनका धर्म का तप
और अपने जैन का तप कैसा होता है, तप कितने होते हैं, 12 प्रकार के होते हैं अपनी जैनी में। और वहाँ पे दूसरे धर्मों के तप की पानी में खड़े हुए हैं, शिला पे खड़े हुए, हिमालय की पर्वतों पर बैठे हुए हैं। ये हमारे सम्यक तप नहीं है। हमारे सम्यक तप अनशन, अवमौदर्य, रस परिताग, विविक्त सियासन, काय क्लेश, ये बाह्य तप है, अंतरंग के 6 तप हैं। इन तपों को करने से ही कर्म की निर्जरा होती है, ना कि वहाँ शिला पे पानी के अंदर वर्षों खड़े हैं, उससे अपनी कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। उससे शांति जरूर मिलेगी, अच्छा अनुभव जरूर मिलेगा, परिणाम शांत होंगे, लेकिन कर्म की निर्जरा नहीं होती है। हमारे सम्यक तप से ही कर्मों की निर्जरा होती है। एक बार राजा भर्तरी, उनके एक दूसरे भाई, आपने कहानी कहीं सुनी होगी कि इस तप से क्या क्या होता है कि दोनों भाई, एक भाई ने दिगंबरी दीक्षा ले ली और दूसरे भाई ने सनातनी दीक्षा ले ली। सनातनी दीक्षा भगवा ड्रेस में रहते हैं, बहुत ऐसे अपना तपस्या कुतप करते रहते हैं। एक दिगंबरी दीक्षा ले ली और एक सनातनी दीक्षा ले ली। 12 साल हो गए हैं उस दीक्षा के साथ। 12 साल तक दोनों भाई तपस्या में लीन हो गए। एक भाई जंगल की और दूसरा भाई हिमालयों की चोटी में था। पहला भाई ने 12 साल में एक रसायन तैयार किया, एक ऐसा रसायन जिस रसायन को पत्थर पे डालो, जिस पर भी डालो वो सोने का हो जाता था। 12 साल की तपस्या थी, ऐसा रसायन तैयार किया एक भाई ने। जब उस रसायन का प्रयोग किया तो उस रसायन से बहुत सारा सोना बन गया। उसका वो पहला भाई खुश हो गया। दूसरा भाई यहाँ तपस्या में नग्न होकर इतना तप कर रहा, इतना तप कर रहा, अपने शरीर को क्षीण क्षीण कर दिया। शरीर में से मल होने लग गया, घृणा होने लग गई, बदबू आने लग गई शरीर से। इतना तप करने से 12 साल तक वो बैठे रहे। उन्होंने क्या किया, जब दोनों 12 साल बाद मिले आपस में, तो जो भाई ने कहा कि लो ये रसायन लो। आपने क्या किया, बस शरीर अपनी काया को कमजोर कर लिया। और मैंने देखो 12 साल में इतना बड़ा, जिसने सनातनी दीक्षा ली थी उस भाई ने उस रसायन को तैयार किया था। बोले कितना क्या चाहिए आपको, मैं इस रसायन को, ये रसायन लो और जितना सोना चाहिए आप खुशी से रहो। ऐसे क्यों शरीर को सुखा रहे हो, क्यों इतने उपवास में मासोपवास कर रहे हो, क्या होगा इससे। तब उस रसायन को उसके भाई ने हाथ में लिया और फेंक दिया। क्या किया, फेंक दिया। तो वो भाई बहुत गुस्सा किया कि मैंने 12 साल की तपस्या से रसायन तैयार किया था, आपने इसे वेस्ट क्यों कर दिया, क्यों आपने इसे फेंक दिया, मेरी सारी तपस्या आपने भंग कर दी। बहुत क्रोध किया अपने भाई के ऊपर। क्या हुआ, थोड़ी देर बाद शांत हुआ तो उस भाई ने कहा कि तुम इस रसायन के लिए 12 साल खराब कर दिए, अपने लिए क्या किया तुमने, अपने कर्मों की निर्जरा की कि नहीं की। जैसे ही ऐसे कहा तो उनके भर्तरी बड़े भाई ने, जो दिगंबर मुनि थे, उन्होंने अपने पैर की मिट्टी उठाई और उस पहाड़ पर फेंक दी। पूरा पहाड़ सोने का हो गया और आज वही सोने का पहाड़ सोनागिर के नाम से जाना जाता है। तो सम्यक तप का कितना महत्व था। उन्होंने उपवास करके अपनी काया को कमजोर कर लिया, अपने कर्मों को कम कर लिया और उन्होंने पूरी 12 साल की तपस्या उस रसायन को बनाने में लग दी। एक झटके में उन्होंने फेंक दिया और बस मेरे पैर की मिट्टी वही सोना बना देगी, हम जहां जहां जाएंगे वो सोने का होता जाएगा। तुम इस रसायन के पीछे अपनी 12 साल खराब कर दिए। तो ये सम्यक तप का वो प्रभाव है कि आज सोनागिर का पहाड़ खड़ा है आपके सामने। अब सोना नहीं है वहां पे, क्योंकि पंचम काल है, कुछ नहीं बचता। यहाँ लोहा भी रख दो तो भी चुर जाता है। तो ये सब प्रभाव है। तो आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे, समय भी हो गया है। आप लोग अपने जीवन को समझें, थोड़ा सा अपने बदलो कि बहुत जी लिया इस तरीके से। अब एक गुरु का हाथ थामना है, अपने जीवन को सही मार्ग पे लगाना है। बोले आदिनाथ भगवान की। आज हमारे बीच में
जीएमडी गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन मुकुट डेका जी आए हैं, डेप्यूटी चेयरमैन मुकुट डेका जी आए हैं। देखिए, इनकी खास बात बताता हूँ कि जब पंचकल्याण शुरू हो रहा था, शुरू होने के पहले ये भूमि तो हम लोगों को दी ही पंचकल्याण करने के लिए। आप लोगों को मजा नहीं आया ना? पीछे से आगे से सब तालियां बजा के इसका आज हम जो ये पंचकल्याण कर रहे हैं, आप सुन रहे इन लोगों की देन है, जहां हम इस भूमि पे पंचकल्याण कर रहे हैं। विश्वजीत सोन जी आए हैं, सनातन दास जी आए हैं। और देखिए, जब ये पंचकल्याण शुरू हो गया, होने वाला था, ये व्यवस्था होने वाली थी, तब मैं इनको टेलीफोन किया कि हमें पार्क भी चाहिए। तो इनका कहना था ये भगवान का काम है, आप पार्क ले सकते हो। इन्हें गाड़ी से कहीं जाना था, तो कहा मैं सेक्रेटरी को कह देता हूँ, आप आके ऑर्डर ले जाओ। मैं गया, 3 मिनट नहीं लगे और ये पार्क समाज को पंचकल्याण करने के लिए दिया, जहाँ पर आप लोगों ने अभिषेक किया, जहाँ पे आप लोगों ने आहार कराया और आप लोग अपनी सेल्फी ले रहे हो। तो सेल्फी लोगे तो ध्यान रखना, मुकुट जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिला हुआ था। मुकुट जी बड़े साधारण व्यक्ति हैं और पॉजिटिव सोचते हैं, भगवान के प्रति आस्था रखते हैं। मैं मुकुट जी को धन्यवाद देना चाहूँगा पूरी समाज की तरफ से। हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़े, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। मुकुट जी शर्मा रहे हैं कि इतनी लेडीज़ देख रहे हैं, उनको कहने में बोलने में शर्म आ रही है। वो भगवान को मानते हैं और भगवान से जब उन्होंने देखा पीछे कि भगवान की क्रियाएं हो रही है, तो बड़ा अच्छा लगा उन्हें। उन्होंने भी आप सभी को धन्यवाद कहा है। আমি অতিকৈ আনন্দিত আপোনাক আৰু লগতে হলাগৰ হৰাই আগবঢ়াইছোঁ। ইমান ডাঙৰ বৃহৎ অনুষ্ঠান আপোনাৰ সহযোগৰ অবিহনে সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন। আমাৰ আজি এই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা মহোৎসৱ সমিতিৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ এই সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াৰ বাবে আমি আন্তৰিক আপোনাক অভিনন্দন জনাইছোঁ। লগতে এই আমাৰ সূৰ্য পাহাৰ যিটো প্ৰাচীন প্ৰতিমা, 1200 বছৰ পুৰণি প্ৰাচীন প্ৰতিমা সূৰ্য পাহাৰ গোৱালপাৰা জিলাত আছে। এই জৈন ধৰ্মৰ আমাৰ 1200 বছৰ প্ৰাচীন পুৰণি পৰম্পৰা অসমত আছে, তাকে বুজাই দিছে আৰু তাকে আমি জীৱিত কৰিবলৈ আকৌ এই পৰম্পৰাক আগবঢ়াবলৈ এই বৃহৎ অনুষ্ঠানৰ ইয়াত আয়োজন কৰিছোঁ। যেনেকৈ মহাবীৰ দাই ক'লে, পুনৰবাৰৰ কাৰণে আপুনি জৈন সমাজৰ কামত বা জৈন ধৰ্মৰ যিবিলাক অনুষ্ঠান হয় তাত সদায় সহযোগিতা আগবঢ়াই আছে আৰু ভৱিষ্যতেও আগবঢ়াই থাকিব। এইখিনিয়ে
हेलो हेलो। परीक्षा श्री माता जी का आप लोगों ने मार्मिक उद्बोधन सुना और आशा है कि आप लोगों ने अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया होगा। बहुत बढ़िया माता जी ने प्रवचन दिया और अपने आचरण में अंगीकार करते हुए उसको जीवन में धारण करेंगे तो एक दिन हम भी भक्त से भगवान बन जाएंगे। भक्त से भगवान बनने की यात्रा चल रही है। पूज्य श्री माता जी, महाराज श्री, मुनिश्री आदि शांति बना के रख दो, सब लोग पहले बोल दो। क्या करें, सब है ना। आप लोग सुनेंगे तो भक्त से भगवान और कंकर से शंकर बनने की जो यात्रा हुआ करती है, हर आत्मा परमात्मा बन सकती है, हर भक्त भगवान बन सकता है। बस जीवन में बस आपको ठानना है, जीवन में उतारना है। और अंतरिंग क्रियाएं केवल ज्ञान की चल रही हैं, जिसको सूर्य मंत्र बोलते हैं, सूर्य मंत्र। पूज्य श्री आचार्य श्री, मुनिश्री आदि आंतरिक क्रिया अंदर कर रहे हैं, महाराज श्री और पंडित जी आदि। उसको सूर्य मंत्र इसी कहते हैं क्योंकि वह सूर्य आचार्य श्री ही देख सकते हैं सूर्य मंत्र, और वह मंत्र की क्रियाएं चलती हुई। तो हम कहते हैं कि आत्मा से परमात्मा अगर बनना है, भक्त से भगवान और कंकर से शंकर बनना है, तो आपको भी जीवन में एक दिन उतारना पड़ेगा। जो भी बना है भक्त से भगवान, उन्होंने जीवन में कुछ ना कुछ अंगीकार किया है और जब ही कहा करके हमारी आत्मा परमात्मा की ओर अग्रसर हुआ करती है। और पूज्य श्री परीक्षा श्री माता जी से अपन विनय करते हैं कि पूज्य माता जी, तेरे पंच कल्याणक महोत्सव चल रहा है। हम लोगों ने कई 2016 में भी पंच कल्याणक अपन ने यहाँ पर देखा था और यहाँ पर पंच कल्याणक अपन ने शानन संपन्न किया था। और आज भी अपन ने 8 साल बाद 2024 में पंच कल्याणक महोत्सव किया। पंच कल्याणक महोत्सव बहुत देखे, करे और कराए, उससे कल्याण होने वाला नहीं है। तेरे हुए 5 कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। कब होगा? आपको ठानना पड़ेगा, आपको जीवन में उतारना पड़ेगा। वह कल्याण करते करते भगवान एक बार मन में आ जाए, एक बार मुझे आ जाए कि भगवान जैसे तेरे 5 कल्याण हुए हैं, मेरा वह समय कब आएगा कि मैं भी एक दिन आपकी पूजा करते करते पूज्य बन जाऊं। और कब हम आपके हर अपने जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो बोलता है कि आपको पूजा करते करते पूज्य बनना है। आप भक्त नहीं बने रहो, एक दिन आप भी भगवान बन करके वेदी में विराजमान हो सकते हो। यही बात पूज्य श्री परीक्षा श्री माता जी से निवेदन करेंगे कि आज केवल ज्ञान कल्याणक के दिन, पंच कल्याणक के दिन हम लोगों को जीवन में क्या उतारना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसी मंगलमय भावना के साथ। उसके पहले ललित जी अपनी बात रखेंगे। क्या कर रही है? बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की। नहीं, क्या बोले? क्या बोले? हमारी आत्मा, हम सब की अस्तित्व पहचान, नहीं, अभी क्या बोल रहा? पूर्वोत्तर का प्राचीन तीर्थ सूर्योदय तीर्थ की, जिसे हम पहले सूर्य पहाड़ के नाम से जाने जाते थे। महानुभाव, सब 1973 में सूर्य पहाड़ समस्त दिगंबर जैन समाज की आलोक में आया। उस समय हमारी जैन समाज के पुरोधा, मैं तो उन्हें सलाखा पुरुष हमेशा कहता हूं, भारतवर्ष की दिगंबर जैन समाज की आत्मा, भारतवर्षीय दिगंबर जैन धर्म संरक्षणी महासभा के अध्यक्ष श्रद्धेय निर्मल कुमार जी सेठी। श्रद्धेय निर्मल कुमार जी सेठी दिल्ली में बैठकर भी हमेशा
सूर्य पहाड़ के विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहे। अनेक बाधाएं आई, अनेक अड़चन आई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब से ये तीर्थ हमारे प्रकाश में आया, सर्वप्रथम असम सरकार द्वारा 52 बीघा भूमि को आवंटित करवाने में श्रद्धेय श्रीमान निर्मल कुमार जी सेठी का बहुत बड़ा योगदान रहा। महानुभाव, आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब तक जैन समाज का अस्तित्व रहेगा, जब तक सूर्य पहाड़ का अस्तित्व रहेगा, हम निर्मल कुमार जी सेठी को कभी भुला नहीं सकते हैं। यही नहीं, सूर्य पहाड़ के अस्तित्व में आने के बाद सर्वप्रथम खुले आकाश में वीतराग मुद्रा को विराजमान करने में उनके ज्येष्ठ भ्राता परम आदरणीय श्रीमान हुलास चंद जी सेठी ने त्रिमूर्ति को विराजमान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और आज वो त्रिमूर्ति देख रहे हैं, वो श्रद्धेय श्री हुलास चंद जी सेठी के प्रयासों से ही संभव हुई है। उनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। सिलचर जैन समाज के अध्यक्ष आदरणीय श्री महावीर जी सेठी, जो निर्मल कुमार जी सेठी के छोटे भाई हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब से वहां पे वेदी का निर्माण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, सिलचर की जैन समाज ने भी एक वेदी के निर्माण में स्वीकृति देकर इस कार्य को गति दी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए महानुभाव सिलचर की जैन समाज के लिए। उसके बाद इसी कड़ी में निर्मल जी सेठी के पुत्र श्री धर्मेंद्र जी सेठी, पिछले दिनों हमने निर्मल कुमार जी सेठी की गुवाहाटी में दूसरी पुण्यतिथि का आयोजन किया था। उस आयोजन में निर्मल कुमार जी सेठी के व्यक्तित्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए भाई धर्मेंद्र जी सेठी ने जो प्रयास किया, उसके लिए हम सब कृतज्ञ रहेंगे। यह कार्यक्रम आयोजित होने के बाद धर्मेंद्र जी सेठी ने स्वयं सूर्य पहाड़ जाकर, पूरे सेठी परिवार ने सूर्य पहाड़ में जाकर सूर्य पहाड़ के विकास में इससे पूर्व जितने भी महानुभाव जुड़े हुए थे, चाहे वो स्वर्गीय घेवरचंद जी रारा हो, चाहे वो महावीर जी पांड्या हो, चाहे स्वर्गीय वो विजय कुमार जी गंगवाल हो, उन सभी महानुभावों के योगदान को उन्होंने स्मरण करते हुए सेठी ट्रस्ट की तरफ से उन सभी महानुभावों का वहां सम्मान किया था। और उसी अवसर पर उन्होंने अभी जो वहां पर नवीन गेस्ट हाउस का निर्माण हुआ है, सूर्य पहाड़ पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त जो नवीन गेस्ट हाउस का निर्माण हुआ है, उसमें भी उन्होंने एक अच्छी राशि प्रदान करके अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। सिलचर की जैन समाज ने तो दिया ही एक वेदी के निर्माण के लिए, एक वेदी के निर्माण के लिए सहयोग दिया है सेठी ट्रस्ट, जो निर्मल कुमार जी सेठी के परिवार द्वारा चलाया जाता है। उस ट्रस्ट द्वारा भी एक वेदी के निर्माण के लिए सहयोग प्रदान किया है। महानुभाव, इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में हम आज पुनः हमारे श्रद्धेय दिगंबर जैन समाज की आत्मा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म संरक्षण में, तीर्थ संरक्षण में और श्रुत संरक्षण में व्यतीत किया, ऐसे व्यक्तित्व को आज हम यहाँ स्मरण करते हैं। वे जहां भी है, सूर्य पहाड़ के पंच कल्याण के इस प्रतिष्ठा महोत्सव को देखकर शायद उनकी आत्मा को शांति एक बार पुनः मिल जाए। इसी भावना के साथ एक बार सूर्य पहाड़ कमेटी, सेठी ट्रस्ट एवं संपूर्ण सेठी परिवार के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है, अपना आभार प्रकट करती है। दिसपुर की जैन समाज ने भी एक वेदी के निर्माण में सहयोग दिया था, और गुवाहाटी समाज का इतना बड़ा दिल देखिए, गुवाहाटी की पंचायत ने एक वेदी के निर्माण में तो सहयोग दिया ही दिया, साथ ही आठगांव चैत्यालय और केदार रोड चैत्यालय की तरफ से भी एक वेदी के निर्माण में स्वीकृति प्रदान करके वेदी के इस 24 के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया। महानुभाव, इसी कड़ी में व्यक्तिगत रूप से श्री नेमीचंद जी छाबड़ा, इनके स्टोर गुवाहाटी वाले, रिहाबाड़ी चैत्यालय की तरफ से भी एक वेदी के निर्माण में सहयोग दिया गया। श्री नेमीचंद जी छाबड़ा, इनके स्टोर गुवाहाटी वाले, शिलोंग निवासी श्रद्धेय श्रीमान हरकचंद जी काला, नरंगिया निवासी श्री कैलाश जी काला सहित सूर्य पहाड़ के निर्माण में पूर्व में महामंत्री रहकर अपनी सेवा प्रदान करने वाले दिसपुर निवासी श्री विजय कुमार जी पांड्या ने भी एक वेदी के निर्माण में सहयोग देकर इस कार्य को आगे बढ़ाया है। सूर्य पहाड़ हम
अपना हमारे सपनों का सूर्य पहाड़ बने, सूर्य पहाड़ पूर्वांचल वासियों का सम्मेद शिखर बने। सूर्य पहाड़ 31 फुट की प्रतिमा के स्थापन के बाद पूर्वांचल वासियों के लिए श्रवण बेल गोला बने। ये काम हमें करना है, क्योंकि 1200 साल प्राचीन प्रतिमा, 9वीं और 10वीं शताब्दी की जो प्राचीन प्रतिमा भगवान आदिनाथ की है, वो हमारा अस्तित्व है, हमारी पहचान है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है और हमारी धरोहर है। भगवान राम तो आदिनाथ के बाद बहुत बाद के काल के हैं। इस देश की अगर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पहचान में अगर कोई है तो भगवान आदिनाथ है, और भगवान आदिनाथ के पुत्र भरत के नाम से इस देश का और माफ कीजिएगा, पूर्वोत्तर दिगंबर जैन महिला संगठन ने भी सूर्य पहाड़ के लिए एक वेदी के निर्माण में सहयोग दिए, और यह महिलाओं का योगदान है। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए महानुभाव, तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि हमारी धर्म की रथ, धर्म की ध्वजवाहक अगर सही मायने में है तो हमारी समाज की महिला है, और महिला के सहयोग को कभी नकारा नहीं जा सकता। बहुत बढ़िया ललित जी अजमेरा प्रखर वक्ता हैं, अपनी बात बढ़िया स्पष्टता के साथ रखते हैं। अब मैं पूज्य माता जी से निवेदन करूंगा कि अपना मार्मिक उद्बोधन 10 मिनट में काफी समय में ख़त्म करें, और उसके बाद वीरेंद्र जी सराफ की कुछ बोलियां हमारे समाज के मंत्री लगाएंगे, और उसके बाद आचार्य श्री आकर के मंचासीन होंगे, और आपको उसका मोषण का दर्शन जो दिख रहा है, समोषण के दर्शन का लाभ होगा, और भी जो क्रियाएं होगी वो आपको लाभ मिलेगा। मैं परम पूज्य प्रेक्षा श्री माता जी से निवेदन करता हूं कि वो आएंगे, और इस सबको जिनवाणी चैनल में पूरा लाइव चल रहा है, 122 देशों में जो पूरा कवरेज कर रहा है। ऐसे जिनवाणी चैनल के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हुए जोरदार तालियां बजाइएगा आप लोग, बहुत अच्छा कवरेज कर रहा है। और पूज्य श्री प्रेक्षा श्री माता जी से निवेदन, अपना मार्मिक उद्बोधन प्रारंभ करें। बोले माता जी के चरणों में बंदामी माता जी, बंदामी माता जी, बंदामी माता जी। जय कारा गुरुदेव का, जय कारा गुरुदेव का, जय कारा गुरुदेव का। अब पूज्य माता जी से सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे प्रभु चरणों में। माफ कीजिएगा, लिस्ट मेरे पास नहीं थी। दीमापुर निवासी सीलचंद जी छवि कुमार जी सेठी परिवार के तरफ से भी जब इसकी घोषणा की गई थी तो 4 नंबर में उन्होंने एक वेदी के निर्माण करने की घोषणा की थी। सूर्य पहाड़ समिति, सूर्योदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी, सीलचंद जी छवि कुमार जी सेठी परिवार दीमापुर वालों का, जिनकी अमर फ्लावर मिल है, उनका भी हृदय से अभिनंदन करती है, उनका आभार प्रकट करती है। बोलिहार का श्री प्रेक्षा श्री माता जी की बहुत व्यवधान आ रहा था सबका वो समाधान में। पूज्य माता जी से निवेदन है कि अपना मार्मिक उद्बोधन चालू करें। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे प्रभु चरणों में, गुरु चरणों में त्रिवार कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवम जीवम दवम जिनिवर्वसेन जयदिठम देविंदे वंदम वंदितम सविदा शिरसा आनंदिकारे वदिनम समिता स्वभावी तत्वानुचेते मया शुविभावि कंठस्ते आगमि शुभा के हितो प्रदेशी
मैं वारे वारे करती गुरु को नमोस्तु। मैं वारे वारे करती गुरु को नमोस्तु। मैं वारे वारे करती गुरु को नमोस्तु। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। जय बोलिए सूर्य पहाड़ श्री आदिनाथ भगवान की। गुवाहाटी के मूलाए श्री नेमिनाथ भगवान की। गणाधिपति गणाचार्य गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की। आचार्य गुरुदेव प्रमुख सागर जी महाराज की। पंच कल्याण महामहोत्सव की। ज्ञान कल्याण महामहोत्सव की। धर्म प्रेम बंधुओं, आज क्या चल रहा है? आज आपके सामने कौन सा वातावरण छाया हुआ है जो आप सभी लोग इस सभा में उपस्थित हुए हो? क्या छाया है? आज भगवान का केवल ज्ञान, जो केवल ज्ञान हमको मोक्ष दिला सकती है, वो केवल ज्ञान अगर हमारे अंदर प्रकट हो जाए तो हम भी एक भवतारी अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ये मोक्ष दिवस नहीं, ये हमारा आज केवल ज्ञान प्राप्त करने का अवसर है। ये केवल ज्ञान प्राप्त करते करते पता नहीं कब हमारा वो समय आएगा जब भगवान के समूह शरण में हम सभी श्रावक, हम सभी साधुगण विराजमान होंगे। वो समूह शरण की अभिलाषा हर किसी व्यक्ति के जीवन में नहीं आती है। वो समूह शरण में बैठने का सौभाग्य हर किसी जीवन में नहीं आता है। वो सौभाग्य बड़े दुर्लभ से दुर्लभ व्यक्तियों को मिला करता है। वो सौभाग्य हर किसी के मन में जागृत नहीं होता है। वो सौभाग्य प्राप्त करने के लिए अपने बड़े प्रसाद, अपने कई जन्मों के पूर्व जन्म में किए गए पुण्य को वो आज यहाँ सामने साक्षात लाती है। ऐसी अरिहंत जैसी भव आत्मा को बनने के लिए कई जन्मों के पुण्य को सार्थक करना पड़ता है, तब जाकर के वो पुण्य आत्मा जीव अवतरित होती है। ऐसे पंच कल्याणक महोत्सव के तहत, ये तो हमारा चतुर्मास के तहत पंच कल्याणक की भावना बनी। गुरुदेव का तो गुवाहाटी में आना और चतुर्मास करना एक बहाना था, लेकिन साक्षात पंच कल्याणक करने का उनका एक भावना थी। ऐसे गुरुदेव की भावना थी कि हमको जाना है और गुवाहाटी का पंच कल्याणक नहीं, सूर्य पहाड़ का पंच कल्याण करना है। आज वो गुरुदेव का सपना साकार हो रहा है। आज उनकी आंखों में जब देखते हैं, वो इतना ही देखते हैं कि गुरुदेव सामने बैठे रहते हैं पर कुछ नहीं बोलते हैं। गुरुदेव मंच पर रहते हैं पर कुछ नहीं कहते हैं। उनके पंच कल्याणक में आपने देखा हो नहीं देखा हो, लेकिन वो हर समय हर चीज उद्बोधन देते हैं, संबोधन देते हैं। लेकिन इस सूर्य पहाड़ के लिए उतनी इनकी भावनाएं रही कि सूर्य पहाड़ का पंच कल्याणक बड़ी ऊंचाइयों के साथ एक ऐतिहासिक इतिहास रचे। आ रहा है 2550वां, क्या आने वाला है? महावीर भगवान का निर्माण महोत्सव, जिसके तहत ये गुवाहाटी पंचायत इस कार्यक्रम को बड़े धूमधाम से करना चाह रही है और आगे भी इस कार्यक्रम को बहुत ही विशाल रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो इसमें जितने भी पूर्वांचल के रहने वाले जो भी लोग महानुभाव हैं, वो अपना सहयोग प्रदान करके इस सूर्य पहाड़ की शोभा को बढ़ाए। ये सूर्य पहाड़ आज छोटे रूप में दिख रहा है, लेकिन कल आने वाले भविष्य में जैसे कर्नाटक में गोमटेश्वर बाहुबली के नाम से पूरे देश विदेश में विख्यात है, तो ऐसे ही ये पूर्वांचल का ये सूर्य पहाड़ अहिंसा तीर्थ नाम से पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश भर में, पूरे विदेश में भी इसका नाम विख्यात होना चाहिए। ऐसे यहाँ पूर्वांचल वासियों की भावना होनी चाहिए। ये मत सोचो ये हमारा पहाड़ है या तुम्हारा पहाड़ है, ये किसी का पहाड़ नहीं है, ये सब जैन वासियों का पहाड़ है। तो ऐसी भावनाओं से उस पहाड़ के साथ जुड़े जिससे हमारे मन की भावनाएं, जैसे कर्नाटक में जाते हैं तो नाम किसका लेते हो, कहाँ जाते हो, किसका नाम लेते हम सभी? कर्नाटक में गोमटेश्वर बाहुबली का नाम लेते हैं। तो आने वाले दिन में
ये भी नाम किस नाम से जाना जाए? पूर्वांचल चलना है हमको, सूर पहाड़ के आदिनाथ भगवान के दर्शन करने जाने हैं। इस नाम से अगर आपका ये पहाड़ सूर पहाड़ आदिनाथ भगवान के नाम से अगर प्रसिद्ध हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ऐसी भावनाओं के साथ अपने मन को बनाएं, अपनी भावनाओं को बनाएं। इसमें हमारी दिगंबर जैन पंचायत और सारा पूर्वांचल की जो भी कमेटियां हैं वो पूरा एक साथ सहयोग करके उस पहाड़ से जुड़े और आगे आगे इस पहाड़ का और विकास हो और उन्नति हो और आगे बढ़ चढ़ के सभी लोग इसका विकास करें। ये मत समझे कि आज हम दान दिया तो दान लगेगा कि नहीं लगेगा। आज इसमें कितने सारे लोगों ने दान लेने का सौभाग्य लिया, प्राप्त किया है। तो हर एक घर के बच्चों से कहना चाहूंगी कि वो 1 रुपए हो तो 1 रुपए दान कर देना, करोड़ रुपए हो तो करोड़ रुपए दान कर देना, लेकिन किसी की मानसिकता को देखकर दान मत करना, किसी को देखकर दान मत करना। अगर हमारे पास आज 1 रुपए हुए तो 1 रुपए देना, अगर हमारे पास 100 रुपए हैं उस पहाड़ के लिए, उस सूर पहाड़ के लिए, तो 100 रुपए देने का काम करना। लेकिन एक दूसरों को दिखा करके उस काम को नहीं करना, काम दिखा के मत करना। काम दिखाया तो दान दिया भी हाथ नहीं लगेगा, करना तो इस हाथ को भी ना पता चले। ऐसा दान देना कि दूसरे हाथ को भी पता ना चले। ऐसा मत करना कि कैया कुछ नहीं और नाम की परवाह ज्यादा करते हैं। तो नाम मत चाहना, नाम चाहने के लिए तो दुनिया बहुत तरसती है। नाम ऐसा कर जाना कि अपने आप इतिहास रच जाते हैं। तो इतिहास रचने के लिए काम तो करना पड़ेगा, काम करने के लिए पीछे नहीं हटना। अपने जीवन में 3 चीजों को अपना के रखना है। पहला क्या है? पहला पॉइंट है परिवार। परिवार अगर अच्छा होता है तो हमारा समाज अच्छा बनता है, समाज अच्छा होता है तो हमारा राष्ट्र अच्छा बनता है, राष्ट्र अच्छा बनता है तो हिंदुस्तान अच्छा बनता है। सबसे पहले अपने परिवार के उद्देश्यों को रख करके अपने परिवार में कैसे सुख शांति हो वो आचरण में लाना है। परिवार कैसे सुव्यवस्थित हो। परिवार में संघर्ष भी आते हैं, दुख भी आते हैं, हर्ष भी आते हैं, परेशानियां भी आती हैं, फिर ना जाने क्यों परिवार अलग हो जाते हैं। परिवार को अलग मत करो, केवल हमें पार्क भी चाहिए। तो इनका कहना था ये भगवान का काम है, आप पार्क ले सकते हो। इन्हें गाड़ी से कहीं जाना था तो कहा मैं सेक्रेटरी को कह देता हूँ आप आके ऑर्डर ले जाओ। मैं गया, 3 मिनट नहीं लगे और ये पार्क समाज को पंचकल्याण करने के लिए दिया, जहाँ पर आप लोगों ने अभिषेक किया, जहाँ पे आप लोगों ने आहार कराया और आप लोग अपनी सेल्फी ले रहे हो। तो सेल्फी लोगे तो ध्यान रखना मुकुट जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिला हुआ था। मुकुट जी बड़े साधारण व्यक्ति हैं और पॉजिटिव सोचते हैं, भगवान के प्रति आस्था रखते हैं। मैं मुकुट जी को धन्यवाद देना चाहूँगा पूरी समाज की तरफ से। हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़े, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। मुकुट जी शर्मा रहे हैं कि इतनी लेडीज देख रहे हैं, उनको कहने में बोलने में शर्म आ रही है। वो भगवान को मानते हैं और भगवान से जब उन्होंने देखा पीछे कि भगवान की क्रियाएं हो रही है तो बड़ा अच्छा लगा उन्हें। उन्होंने भी आप सभी को धन्यवाद कहा है। আমি অতিকৈ আনন্দিত আপোনাক আৰু লগতে হলাগৰ হৰাই আগবঢ়াইছোঁ। ইমান ডাঙৰ বৃহৎ অনুষ্ঠান আপোনাৰ সহযোগৰ অবিহনে সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন। আমাৰ আজি এই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা মহোৎসৱ সমিতিৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ এই সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াৰ বাবে আমি আন্তৰিক আপোনাক অভিনন্দন জনাইছোঁ। লগতে এই আমাৰ সূৰ্য পাহাৰ যিটো প্ৰাচীন প্ৰতিমা, 1200 বছৰ পুৰণি প্ৰাচীন প্ৰতিমা সূৰ্য পাহাৰ গোৱালপাৰা জিলাত আছে,
এই জৈন ধৰ্মৰ আমাৰ 1200 বছৰ প্ৰাচীন পুৰণি পৰম্পৰা অসমত আছে, তাকে বুজাই দিছে আৰু তাকে আমি জীৱিত কৰিবলৈ আকৌ এই পৰম্পৰাক আগবঢ়াবলৈ এই বৃহৎ অনুষ্ঠানৰ ইয়াত আয়োজন কৰিছোঁ। যেনেকৈ মহাবীৰ দাই ক'লে, পুনৰবাৰৰ কাৰণে আপুনি জৈন সমাজৰ কামত বা জৈন ধৰ্মৰ যিবিলাক অনুষ্ঠান হয় তাত সদায় সহযোগিতা আগবঢ়াই আছে আৰু ভৱিষ্যতেও আগবঢ়াই থাকিব। এইখিনিয়ে धर्मोस्तु मंगलम। प्रमुख सागर गुरुदेव को नमन करो सिरेना, मन वचन से पूजो नमो त्रियोग लगाए, नमो त्रियोग लगाए, नमो त्रियोग लगाए। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की, बोले गुवाहाटी के मूल नायक नेमिनाथ भगवान की, बोले परम आचार्य पुष्पतन सागर जी महाराज की, बोले परम अहिंसा तीर्थ प्रेता भारत गौरव राज करती जिन शासन के सूझ मम आचार्य गोस्या प्रमुख सागर जी महाराज की, बोले परम पूज मुनि श्री 160 अजित सागर जी महाराज की। हुए तो पूरा विजयनगर समाज काला परिवार के साथ साथ वहाँ सूर्य पहाड़ पे गया और सुभाषमती माता जी, और तब पता चला कि सूर्य पहाड़ में जैन प्रतिमाएं हैं और उस प्रतिमाओं को लोग जाते रहे, कुछ न कुछ होता रहा और अब भव्य रूप जो हो रहा है। देखिए, हम मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं तो ऐसे लगता है हमें सब कुछ मिल गया। जब मंदिर जाते हैं तो कुछ मांगने के लिए नहीं जाते, लेकिन दर्शन करने से बहुत कुछ मिल जाता है। उसी तरह जब हम बाबूलाल जी परिवार से मिले तो मैंने ये समझ लिया कि ये पंचकल्याण सफल होगा और आज इस सफलता में उनका योगदान है, पूरे परिवार का योगदान है। मुझे इन्होंने अपने बेटे पोटू से मिलाया तो वो मेरे को कहता है ये छोटा मोटा काम मत बोलिए अंकल, मेरे को बड़ा काम बोलिए। तो बड़ा काम के लिए तो जब जो होगा होगा, लेकिन जो आशीर्वाद मिल गया वो बड़े से बड़ा मिल गया। इसके लिए मैं पूरे काला परिवार को, पूरे विजयनगर को धन्यवाद देना चाहूँगा। जोरदार पीछे से आगे तक तालियां बजा के स्वागत करें। देखिए, मैं एक और बात बताऊंगा। कल का खाना काला परिवार की तरफ से हुआ, लेकिन जब बाबूलाल जी काला को मैंने फ़ोन किया वो नहीं मिले, उनका भतीजे यहाँ थे, तो मैंने कहा आप संदेश भेज देना कि आपके परिवार की तरफ से खाना हो रहा है। और कल का भव्य खाना इनके परिवार की तरफ से हुआ। इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे परिवार से नहीं होना चाहिए, और ये भव्य खाना जो सफलतापूर्वक हुआ, मैं ऐसे व्यक्ति को जितनी बात कहूँ उतनी कम है। पूरा समाज, पूरा पूर्वोत्तर समाज, पूरा गुवाहाटी समाज आपको धन्यवाद करता है। कल मैंने बताया कि बाबूलाल जी काला परिवार
जनरेशन ट्रस्टी हुआ है। इन्होंने बड़ी ऊंची सोच के काम किया है। जनरेशन ट्रस्टी का मतलब भी आप लोग समझें, एक परिवार का एक सदस्य, आगे की जनरेशन जो पैदाइश होती है, एक न एक सदस्य जब तक ये ट्रस्ट रहेगा, इनका परिवार का सदस्य नहीं पड़ता है, और जब तक उसका हम विचार नहीं करेंगे तो वो कभी काम सफल होने वाला नहीं है। आज हमारे महावीर भाई जो सोचते हैं वो काम किसी को बताएं या ना बताएं, पर मेरे गुरुदेव को बता देते हैं, वो काम हाल की हाल हो जाता है। जैसे आप लोग पंचकाणक में देख रहे हो, इस पंचकाणक में हर किसी ने इस बाधाएं पहुंचाई, पर महावीर भाई और गुरुदेव आचार्य भगवत प्रमुख सागर जी महाराज, इन लोगों ने मन में ठान लिया कि पंचकल्याणक होना है और करना है तो होकर ही रहेगा। और वह हम सभी के सामने, आंखों के सामने वो दरस आ गया और खत्म भी हो चुका है। बस एक दिन से कल भगवान को क्या हो जाएगा? कल भगवान को मोक्ष हो जाएगा और हम सभी लोग साक्षी बनेंगे, देखेंगे भगवान कैसे मोक्ष जाते हैं। आप लोग ध्यान रखना, आप लोग कल के दिन जरूर आना है। कल हम लोग देखेंगे कि भगवान को कैसे कल निर्वाण होगा और कैसे भगवान को मोक्ष होगा। आप सभी लोग अपने अपनी आंखों से निहारने का प्रयास करना। अभी तक आप लोग नहीं पंचकल्याणक में, कोई बात नहीं, कल भगवान का जब मोक्ष होगा उस समय जरूर आ जाना। जीवन में ध्यान रखना, इतनी सारी शुभ क्रिया चल रही हैं, तो सारी शुभ क्रिया में आचार्य भगवान कहते हैं उसमें शुभ क्रिया में एक बार अपना मन तो जरूर बनाना। जो लोग मन बनाते हैं उनका ही कल्याण होता है। हमने अपना जीवन धन इकट्ठे करने में लगा दिया, पैसा कमाने में निकाल दिया और व्यापार करने में निकाल दिया, घर में निकाल दिया, पर ध्यान रखना तुम चंचल लक्ष्मी को इकट्ठा कर रहे हो। तुम चंचल लक्ष्मी को इकट्ठा करते करते धन 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 करके एक दिन अगर तुम्हारा निधन हो जाएगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम पैसा के पीछे फिरते हैं, हम धर्म के पीछे नहीं फिर रहे हैं। अगर आप धर्म के पीछे फिरते तो आपका कल्याण हो जाता, और हम पैसा पैसा करते हैं और पैसा ही एक दिन क्या हो जाता है? पैसा एक निधन हो जाता है। किसका हो जाता है? पैसा का होता या नहीं होता पता नहीं, पर व्यक्ति का जरूर हो जाता है। क्योंकि पैसा भी कहता है कि पैसा हम किसी के साथ ज्यादा रह नहीं सकते और ज्यादा टिक भी नहीं सकते, और हम क्या करते हैं? उसको पकड़ के रखते हैं। जो लोग पैसे को ज्यादा अपने पास में रखते हैं, पैसा को जो ज्यादा इकट्ठा करके रखते हैं, वो ध्यान रखना मर के वो क्या बनेंगे? क्या बनोगे मर के? आप लोग ही बोल रहे हो तो समझ लेना कि किसको क्या बनना है। तो हमें अपने पैसे को, चंचल लक्ष्मी को सदुपयोग करना है। और अभी हम सभी लोग समूह श्रवण की रचना को देखेंगे। आचार्य भगवान हमारे बीच आ चुके हैं, तो हम सभी लोग इस समूह श्रवण की ओर चलते हैं। सभी लोग समूह श्रवण में ज्यादा से ज्यादा लोग आके बैठे और समूह श्रवण का लाभ लें। बोले परम पूज्य प्रमुख सागर जी महाराज की जय। जय। भाइयों, हेलो हेलो भाइयों, सबसे पहले इस बंबू समूह शरण की जो रचना स्वधर्मेंद्र के आदेश से धनपति कुबेर ने की है, मैं यहां बुलाना चाहूंगा श्रीमान प्रकाश चंद जी, सुनील कुमार जी, सन्नी पाटनी, सरावगी एंड सन्स, यह परिवार कृपया आगे आएगा और इस सभव्य समूह शरण का जो पट का उद्घाटन है वह यह परिवार करेगा। पहले तो भक्ति करते हुए, आनंद मनाते हुए आगे बढ़ेंगे और इस पट का उद्घाटन करेंगे। एलईडी वालों से निवेदन है, अंशुल एलईडी, ये सामने का पट खोलना है अभी। आह पूजा की ये थाली हाथों में लिए, लो राम भाई,
जिस पंच कल्याणक के सौदर मिंद्र ऐसे हो, उनके समधी ने आज पट के उद्घाटन का अवसर लिया है। चलिए भक्ति भाव पूर्वक। पूजा का ये भाव लिए अहो भाग्य हमारे जिन देव मिले। आह पूजा भक्ति का ये भाव लिए अहो भाग्य हमारे जिन देव मिले। सांझ की ये बेला आई भक्ति का समान, देखो तो जरा भक्ति में मन झूमे गाए पूजा की ये थाली हाथों में लिए। भक्ति की बेला भक्तों का मेला, भक्ति की बेला भक्तों का मेला, देखो देखो जी कैसा समा अलबेला है। भक्ति की बेला भक्तों का मेला। दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए। बाबू समूह शरण के दर्शन कर रहे हैं। जो पुण्यवान होगा वो दोनों हाथ ऊपर उठा लेगा और समूह शरण का पहला पट उद्घाटन तालियों के साथ गड़गड़ाहट के साथ। पावन बेला आई रे नाचे मन का मयूरा। पावन बेला आई रे नाचे मन का मयूरा। मन का मयूरा नाचे मन का मयूरा। मन का मयूरा नाचे मन का मयूरा। मन का मयूरा नाचे मन का मयूरा। ओ गूंज उठी शहनाई रे नाचे मन का मयूरा। गूंज उठी शहनाई रे नाचे मन का मयूरा। पावन बेला आई रे नाचे मन का मयूरा। प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे, समूह शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। समूह शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे। समूह शरण की रचना मनहारी लागे रे। वो 5000 धनुष से ऊंचा सबो चरण है बनाया। इंद्र कुबेर ने देखो वो पावन सौभाग्य है पाया। रत्नन दीप जला इंद्राणी, रत्नन दीप जला इंद्राणी छम छम नाची रे। समूह शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। और भाइयों आज जो मुख्य श्रोता है उन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूं। श्रीमान महावीर प्रसाद जी, ललित कुमार जी, मनीष कुमार जी छावड़ा जीएम वाले, यह परिवार पूरा परिवार यहाँ उपस्थित होगा भक्ति नृत्य करते हुए। ये मुख्य श्रोता भी है। 46 दीपकों से आरती करने का भी सौभाग्य इनका है। कृपया वो आगे पधारे और यहाँ आकर भक्ति भाव पूर्वक पहले आए और मुख्य श्रोता और उसके बाद भगवान की चौमुखी आरती करने का ये सौभाग्य उनका है। पहले एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, श्रीमान महावीर प्रसाद जी, ललित कुमार जी, मनीष जी छावड़ा परिवार जीएम, कृपया यह परिवार अतिशीघ्र यहां उपस्थित हो। इनके परिवार के जो भी महानुभाव हों
जो परिवार के महानुभाव हैं वो सभी आ जाएं। एक बार मैं फिर नाम ले रहा हूं, यह परिवार हमेशा दान देने में अग्रसर रहता है और हाथ खरगा की जितनी भी मशीनें पूरे भारतवर्ष में जाती हैं, यह परिवार उसका क्रय विक्रय करता है और पूरे भारतवर्ष में भेजता है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ओहो क्या बात है। श्रीमान महावीर जी छावड़ा जो चेयरमैन है पूरी समाज के, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। चलिए आ गए। हाँ धन्यवाद। चलिए सबसे पहले चौमुखी भगवान की आरती करना है और अंदर जो केवल ज्ञान हुआ है भगवान का उनकी आरती करना है। फिर उसके बाद यहाँ आगे आकर बैठना है और पहला प्रश्न जो है वो आप पूछेंगे, फिर उसके बाद और कोई पूछेगा। हाँ थाली लेके आओ आरती की। देखो 2 आदमी इधर हो जाना, बाकी समूह शरण के पास हो जाना, चारों तरफ की आरती करना है। आप सब खड़े हो जाइए अपने स्थान पर, खड़े हो जाइए। समूह शरण की आरती हो रही है, आइए। भगवान के समूह शरण में आरती करता परिवार पहुंच रहा है। पहुंच जाए, चारों दिशाओं में आरती होगी भगवान की। अंतरदीप जला लिए, अंतरदीप जला लिए, हाथ जोड़ शिरना, समूह शरण में नाथ की भक्ति करूं मना। ओ प्रभु चरणों में तेरे, प्रभु चरणों में तेरे हम भक्तों के डेरे, जला दीपक धनीरे तेरी आरती करें। चरणों में तेरे हम भक्तों के डेरे, जना दीपक धनीरे तेरी आरती करे। आरती करे जी तेरी आरती करे, आरती करे जी तेरी आरती करे, ओ आरती करे तेरी आरती करे, आरती करे तेरी आरती करे। ओ प्रभु चरणों में तेरे, चरणों में तेरे भक्तों के डेरे, जला दीपक धनीरे तेरी आरती करें। पहली आरती कर कल्याण की, कल्याण की, 15 कर तन दर्शन की, प्रभु चरणों में तेरे, प्रभु चरणों में तेरे हम भक्तों के डेरे, जला दीपक धनीरे तेरी आरती करें।
जन्म कल्याण की। ओ से कैसे आज कलशा ढोरन की। तीसरी आरती तब कल्याण की। ओ दीक्षा लेकर बन जावन की। अब चरणों में तेरे हमारे देखो समाज के अध्यक्ष हाथी गोला परिवार, सौधर्मेंद्र, कुबेर इंद्र, ईशान इंद्र, महेंद्र इंद्र, आनंद प्राणम जितने भी इंद्र हैं और वो भक्ति करते हुए कर रहे हैं आरती। ओ प्रभु चरणों में तेरे हम भक्तों के डेरे जला दीपक मेरे तेरी आरती करें। तीसरी आरती तब कल्याण की। तीसरी आरती तब कल्याण की। और दीक्षा लेकर बन जावन की। चौथी आरती ज्ञान कल्याण की। और चार घाटियां छह करने की। चार घाटियां छह करने। अरे हम शाम सवेरे हम शाम सवेरे प्रभु चरणों में तेरे जलती कटे धनेरे तेरी आरती करें। आरती करें जी तेरी आरती करें तेरी आरती करें। ओ चौथी आरती ज्ञान कल्याण की। चौथी आरती चार घाटियां छह करने की। हम सांझ सवेरे जला दीपक धनेरे जला दीपक धनेरे तेरी आरती करें। चलिए सब अपने अपने स्थान पर बैठिए। आइए सब अपने अपने स्थान पर बैठिए। मुख्य श्रोता खाली यहाँ बैठेंगे, बाकी सारे परिवार के लोग उधर बैठे। और सौधर्मेंद्र के आदेश अनुसार धनपति कुबेर सौधर्मेंद्र के आदेश से धनपति कुबेर ने भव्य रत्नों की वर्षा की। सबसे पहले कल्पवासी देव, भवनवासी, ज्योतिषवासी देव श्रावकों श्राव का भगवान के समो शरण में भक्ति करते हुए पधार रहे हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय कर्म के नष्ट होने से आत्मा के अविनाभावी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर रूप आत्मशक्ति प्रस्फुटित हो गई। चलिए थोड़ा सा फास्ट करेंगे। कल्पवासी देव जल्दी भक्ति करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए। आदिनाथ का समव शरण है हम सबके लिए। इसके पीछे भवनवासी देव। आदिनाथ का समव शरण है हम सबके लिए। और हम खुश किस्मत हैं, हम सब खुश किस्मत हैं जो इनके चरणों में जिए। ज्योतिषवासी देव। आदिनाथ का समव शरण है हम सबके लिए। तालियां बजाइए, अभिवादन कीजिए। जो समव शरण में आया है उसने सब कुछ पाया है। जो समव शरण में आया है उसने सब कुछ पाया है।
भोगों में लीन रहा अब चैन गवाया है, जो भोगों में लीन रहा। डिग्री बनाना है आसान इनके लिए, डिग्री बनाना है आसान इनके लिए। इनकी दुआओं से जय को आदि में दिए, आदिनाथ का संभव चरण से हम सब दिए, आदिनाथ का संभव चरण से हम सब दिए। ओ जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ। पहले इनको जान लो, इनकी करामत जान लो, पहले इनको जान लो, इनकी करामत जान लो। सब बातों को छोड़कर बस इनको पहचान लो, सब बातों को छोड़कर बस इनको पहचान लो। और कहते हैं भगवान के समो शरण में व्यंतरवासी देव कभी उपद्रव नहीं करते, क्योंकि मान स्तंभ के दर्शन करते ही मान चूर चूर हो जाता है। व्यंतरवासी देव उपस्थित हो रहे हैं। फास्ट फास्ट कौन हो? परिचय दीजिए। हे लोकपाल, हम व्यंतरवासी देव और देवांगनाएं हैं। हमारा रंग काला, वस्त्र काले, आभूषण काले। हम को समोशरण में जाने से रोका तो उपद्रव कर देंगे। चलो नमस्कार करो, नमस्कार करो। वो हम भक्ति 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 करने वाले हैं, चलिए प्रणाम करो। तीर्थंकर महामुनिराज ऋषभ देव की कठोर साधना 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर केवल ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो गई। जैसे ही मां प्रभु ने केवल ज्ञान पाया, वो धरती से 5000 धनुष ऊपर जाकर स्थिर हो गए। कुबेर ने 20,000 सोपान से विभक्त करने वाले दिव्य समौ शरण की रचना की, जिसमें धूलिसाल कोट से लेकर चैत्य प्रासाद भूमि से भवन भूमि पर्यंत 7 भूमियों की रचना हुई। उससे आगे श्री मंडप भूमि, जिसमें 12 सभाएं लगी हुई है। देवता, मनुष्य और तिर्यंच लोग, मुनिराज और आरिका, श्रावक और श्राविकाएं अपने अपने कोठे में बैठकर भगवान जिनेंद्र प्रभु की दिव्य देशना पाने की इच्छा रख रहे हैं। प्रत्येक कोष्ठ के गणनायक प्रथम पीठ पर खड़े होकर भगवान महाप्रभु की 1008 गुणों से स्तवन करते हुए प्रतीक्षारत हैं। उस समय समौ शरण में 84 गणधर विद्यमान थे। प्रथम गणधर के रूप में वृषभ सेन जी थे। भव्य जीवों के पुण्य प्रताप से तीर्थंकर महाप्रभु की दिव्य देशना प्रारंभ हुई। आज सूर्य पहाड़ के इस पंच कल्याणक उत्सव में आयोजित इस समारोह के केवल ज्ञान अवसर पर दिव्य समौ शरण में महाप्रभु के गणधर के रूप में परम पूज्य आचार्य प्रमुख सागर महाराज विराजमान हैं। भगवान प्रभु से प्रार्थना है कि वे दिव्य देशना प्रदान कर हम सब भव्य जीवों का कल्याण करें।
हे भव्य जीवो, ये संसार असार है। 84 लाख योनियों में हर योनि में हम भटकते रहते हैं। इस संसार में सार तत्व है तो केवल जीव तत्व ही सार है। 7 तत्व, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाय, 6 द्रव, इनसे ही ये संसार भरा पड़ा है। 7 तत्व जीव, अजीव, आश्रव, वंद, संबर, निर्जरा और मोक्ष। 9 पदार्थ जीव, अजीव, आश्रव, बंद, संबर, निर्जरा, मोक्ष और पुण्य और पाप। ये 6 द्रव जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। 5 अस्तिकाय जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये सब इस संसार में भरे पड़े हैं। इस संसार से हमें मोक्ष को जाना है। अपने स्वरूप को पहचानना ही पड़ेगा। जब तक हम बाह्य संसार के स्वरूप को समझते रहेंगे तब तक स्व समय में नहीं आएंगे। दर्शन, ज्ञान, चारित्र स्व समय की व्यवस्था है। हम उस ज्ञायक भाव को समझें। जो ज्ञायक है वो ही सिद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। हे भव्य जीवो, हम संसार में जन्म मरण के लिए जन्म नहीं लेते हैं। हम संसार में फंसने के लिए जन्म नहीं लेते हैं। हे भव्य जीवो, आप मोक्ष जाने के लिए जन्म लिए हो। आप संसार से सिद्धत्व की यात्रा पर जाने के लिए जन्म लिए हो। हे भव्य जीवो, अपने स्वरूप को पहचानो, अपने स्वरूप को जानो। जब तक अपना स्वरूप नहीं समझोगे तब तक संसार की 84 लाख योनियां भोगते भोगते निगोद से फिर वापस चले जाओगे। इसलिए अपने स्वरूप को पहचान कर